So last couple of days, like last 3-4 sessions, what we have seen, हमने स्टार्ट किया था कोर्स का इंट्रोडक्शन के आसपास, कोर्स में क्या क्या कंटेंट रहेगा, फिर कोर जावा में क्या क्या कंटेंट रहेगा, फिर इस कोर्स के लिए आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, डेली 2 आवर्स फॉर 2.5 months ऑफ टाइम विल री फॉर दी कोर जावा। तो 2 से 2.5 महीने हर दिन मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी, 2 घंटे क्लास रहेगी। उसके बाद फिर दो महीना कम से कम चलेगी क्लास, क्लोज टू 100 आवर्स, 100+ आवर्स। उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस रहेगी, फिर असाइनमेंट्स रहेंगे, क्विज रहेंगे, मॉक्स रहेंगे, ये सारा आपका एड ऑन रहेगा। तो हमने कोर्स जब स्टार्ट किया था, हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था कि ये सिंपल वर्ड्स है, कंप्यूटर। कंप्यूटर, it is a computing device using which we can do the calculations. So we can get some tasks done with the help of computer. So computer is a device which needs input to perform some task. So we have seen what is program also. Program क्या होता है? Program is nothing but a set of instructions which are given to the computer. मतलब ऐसा instructions हम कंप्यूटर को देंगे तो क्या होगा? Your task will be able to complete. टास्क हमें उसको क्यों बताना है कंप्यूटर को कि इंस्टेड ऑफ वी डूइंग दैट वी कैन टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब हम खुद भी कर सकते काम, लाइक से कैलकुलेशन कोई भी, लेकिन देर इज अ हाई चांस दैट यू विल मेक मिस्टेक्स एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, राइट। सो वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू गेट द सम टास्क डन, राइट। देन हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम मिला के आपको बन जाता है सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, group of programs. When we have multiple programs which are meaningful or logical, which will help you to combine as a unit. जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी टास्क है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम मिला के आपको क्या बनता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर हमने देखा था सॉफ्टवेयर के बाद व्हाट इज प्रोग्रामर। हु इज प्रोग्रामर? It is a person who is going to write set of instructions, set of instructions. फिर हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जिस आप कोड लिखोगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, जिस भी लैंग्वेज में लिखोगे उसे आप बोलते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन अ लैंग्वेज, इट इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी नो इन द मार्केट आर C, C++, Java, and so on. There are a lot many Python, Golang, Scala. There is n number of programming languages. The language in which you write instructions is nothing but programming language. Then हमने देखा था कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था। जैसे कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसे बस जीरोज एंड वन समझ में आता है। तो इनिशियली पीपल यूज टू राइट कोड और इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वंस विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन। तो इसे मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी बोलते हैं क्योंकि उसका पूरा कोड आप जीरोज एंड वंस में लिखते हो। तो हमने इसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे, डिसएडवांटेजेस देखे थे कि बाइनरी में या इसमें कोड लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, अच्छी बातें देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज? आप कोड डायरेक्टली लिख सकते हो विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन। तो वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए आपको, सीधा कोड समझ में आएगा कंप्यूटर को। और क्या एडवांटेज है? देयर इज़ नो ट्रांसलेटर, मतलब आपका कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा तो टाइम बहुत कम लगेगा, राइट। और क्या एडवांटेज हो सकता है उसका? इसके एडवांटेज कम है लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। इसमें कोड लिखना बहुत दिक्कत वाली बात है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट राइट कोड इनसाइड दिस। सारा कोड जीरोज एंड वंस होता है, सारा कोड एक जैसे दिखेगा। रीडेबिलिटी नहीं रहता इस प्रोग्राम का। फिर मेंटेनेबिलिटी, मतलब कभी नया फीचर आपको ऐड करना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऐड। इसमें कुछ बग आता है, डिफेक्ट आता है, तो उसको डिफेक्ट कोड ट्रेस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए लोगों ने क्या डेवलप किया? असेंबली लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक, ये इन्वेंट किया था। इसमें क्या था कि कोड आपका इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखा जाता था।
जैसे मुझे कोई नंबर्स का एडिशन करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सो हाउ डू आई राइट, ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2। तो अभी आप कोड जीरोज एंड वंस में नहीं लिख रहे हो, आप कोड लिख रहे हो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, जिससे डेवलपर को आसान होता है कोड लिखना। मतलब जीरोज एंड वंस में कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप कोड इंग्लिश लाइक लिखोगे, लेकिन ये इंग्लिश लाइक वर्ड तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, उससे समझ में आता है जीरोज एंड वंस। तो आपके पास क्या है, एक असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा है कुछ, तो ये तो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मशीन को क्या समझ में आता है, जीरोज एंड वंस। तो हमें क्या चाहिए होता है वहाँ पर, ट्रांसलेटर या असेंबलर। उसका काम क्या होता है, जो भी आपने असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको रीड करो और उसको आगे ट्रांसलेट करो, किसमें, जीरोज एंड वंस में। तो इसमें एडवांटेज ये है कि कोड लिखना थोड़ा आसान हो गया पहले से, राइट। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा रिड्यूस हो गया डेवलपर के लिए, राइट। लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कत थी, जैसे इसमें कोड लिखना है तो आपको बहुत सारे सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, बहुत सारा हार्डवेयर डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन राइट कोड इनसाइड दिस, राइट। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपकी सी कब हुआ था, ऑलमोस्ट 1970s के आस में सी हुआ था, फिर 1980s के आसपास 78 में क्या आया था आपका, C++। 1985 के आसपास आपका, या 1990 के आसपास आपका पाइथन आया था, और 1996 में पहला वर्जन जावा का आया था, राइट। सो ऐसे बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। अभी इन्हें हाई लेवल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कोड आप लिखते हो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके, वो बहुत आसान होता है रीड करने के लिए एज़ कम्पेयर टू बाइनरी एंड असेंबली। और कोड लिखना भी ईजी होता है डेवलपर के लिए, मतलब इतना भी ईजी नहीं होता, लेकिन कोड देख के आप समझ सकते हो, प्लेन इंग्लिश में होता है। अभी ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप क्या कर रहे हो, कोड लिख रहे हो एक लैंग्वेज में, दैट इज इंग्लिश लाइक वर्ड में, उसको आप क्या करोगे फिर कंपाइल करके, कंपाइल करना मतलब ट्रांसलेट करके उसको आगे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो। तो ये ट्रांसलेटर आपको ज़रूरी होता है। तो अभी हमारे पास ट्रांसलेटर दो टाइप का होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो अभी के लिए हम जस्ट विल स्टिक टू द बेसिक्स। जो आपने कोड लिखा है एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर आपका काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस लिखना। इंग्लिश में लिखोगे आप, राइट, बट उसका भी कुछ सिंटैक्स होगा। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक सिंटैक्स है, ग्रामर है, तो वो फॉलो करके आप क्या करोगे, आगे उसको कंपाइल करोगे। कंपाइल मतलब एरर्स चेक करना। अब ये कंपाइलर क्या है, ये एक भी सॉफ्टवेयर है, किसने बनाया होगा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने बनाया ये सब बनाएंगे इसे। सो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने भी बनाया, सो दे विल डेवलप दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज कंपाइलर आल्सो। सी के लिए सी कंपाइलर हो गया, C++ के लिए CPP कंपाइलर हो गया, जावा के लिए जावा कंपाइलर हो गया, पाइथन के लिए पाइथन का कंपाइलर। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपना अपना कंपाइलर सॉफ्टवेयर बनाया। उससे क्या होता क्या है कि जो भी कोड आपने लिखा है डेवलपर, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ये चेक करने का काम किसका है, कंपाइलर का। तो कंपाइलर चेक करके आगे एक आउटपुट जनरेट करेगा। सी और C++ में क्या होता है, बाइनरी कोड जनरेट होता है डायरेक्टली, जावा में बाइट कोड जनरेट होता है, राइट। तो हमने देखा था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमने देखा था कि C++ हाउ डू दे वर्क, ये भी हमने देखा था कि C++ कैसे काम करते हैं। इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। आप जो भी कोड लिखते हो C और C++ में, आप इंग्लिश लाइक कोड लिखोगे, यस और नो। जो इंग्लिश लाइक कोड लिखा है आपने, इसको आप देते हो किसे, इस फाइल को आप सेव करोगे app.c और C++, तो इसे आप आगे देते हो किसे, कंपाइलर को। तो आप इसे CC कंपाइलर भी बोलते हो, C कंपाइलर भी बोल सकते हो। व्हाट इज जॉब ऑफ दिस कंपाइलर? Compiler job is check, is there any error in this, is there any mistake in this. If there is no output, it will generate output. What is that output? This is the input to your compiler, and output क्या मिलेगा आपको, this is binary code. अब ये बाइनरी कोड किस पे चलता है, ये सारा आपका चलता है अंडरलाइन मशीन पे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपने C और C++ का कोड लिखा था, ये डायरेक्टली कंपाइल होने के बाद क्या करता है, जीरोज एंड वन जनरेट करता है। अभी आप ये ध्यान दो कि ये कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है। लेट्स से पूरा आपका सिस्टम है विंडोज़ मशीन पे, ये क्या है, विंडोज़ मशीन, एक मशीन है।
और ये लेट से है आपका लिनक्स मशीन या कोई विंडोज़ मशीन। तो जो भी जीरोज एंड वन जनरेट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, विंडोज़ के लिए चलेगा। कौन सा, विंडोज़ के लिए। लेट मी राइट दिस, लेट्स से यू हैव दिस विंडोज़ मशीन, ये आपका विंडोज़ मशीन है एंड दिस इज योर लिनक्स मशीन। तब ये जीरोज एंड वंस कौन सा जनरेट हुआ है, विंडोज़ को जो समझ में आता है। इस कंपाइलर ने जीरोज एंड वंस जनरेट किया, लेकिन कौन सा वाला, विच इज़ अंडरस्टूड बाय विंडोज़। तो ये विंडोज़ पे ही चलेगा। ये जीरोज एंड वंस किसको समझ में आएगा, बस विंडोज़ के लिए। अगर मैं इस फाइल को लिनक्स मशीन पे देता हूँ तो ये इसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जीरोज एंड वंस आर ओनली अंडरस्टूड बाय विंडोज़ मशीन, क्योंकि उसने जो कोड जनरेट किया वो बस विंडोज़ मशीन वालों को ही समझ में आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, आपने देखो, कोड विच इज़ कंपाइल्ड ऑन वन मशीन इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू रन ऑन एनी अदर मशीन। क्या बोल रहा हूँ, जो कोड आपने एक मशीन पे कंपाइल किया, जो प्रोग्राम आपने एक मशीन पे कंपाइल किया, उसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल नहीं कर पा रहे हो, तो इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। अब ये देखो, ये जीरोज एंड वंस कहाँ पे चलेगा, बस विंडोज़ मशीन पे ही चलेगा, क्योंकि जो उसने जनरेट किया वो विंडोज़ के लिए जनरेट किया। मुझे अभी जो कंपाइल कोड, ये वाला कोड दूसरे मशीन पे चलना है तो चलेगा क्या, नहीं। तो ये होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। तो C एंड C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो आपको पूछ सकता है C और C++ कैसे काम करते हैं। तो उसमें क्या करते हो, डेवलपर कोड लिखेगा, देन दिस कोड विल बी गिवन टू C कंपाइलर। C कंपाइलर क्या करेगा, उसमें कुछ एरर है, मिस्टेक है, वो चेक करेगा। इफ देर इज नो एरर मिस्टेक, व्हाट विल हैपन, इट विल जनरेट जीरोज एंड वंस, एंड दिस जीरोज एंड वंस आर अंडरलाइंग टू विंडोज। तो विंडोज को जो समझ में आता है उसने वो जनरेट करके दिया। लेट्स से आई हैव लिनक्स मशीन, अब ये आपके पास कौन सा है, लिनक्स मशीन, ठीक है। अब ये लिनक्स मशीन पे एक नोटपैड होगा, उसमें डेवलपर में कुछ कोड लिख दिया app.c। यहाँ पर एक कंपाइलर होगा, C कंपाइलर है। नाउ व्हाट इज द मशीन, लिनक्स, ठीक। इसको इनपुट दे दिया, वे एज आउटपुट ये जनरेट क्या करेगा, दिस कंपाइलर विल जनरेट zeros and ones, which zeros and ones which are only understood by Linux। अब ये zeros and ones कौन से मशीन पे चलेगा, ये zeros and ones चलेगा बस लिनक्स वाले मशीन पे। तो इनपुट लिनक्स को देंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर मैं सेम zeros and ones विंडोज मशीन को देता हूँ, दिस विल नॉट वर्क। सो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी हो गया, मतलब आपका जो कोड कंपाइल हुआ है दिस इज डिपेंडेंट ऑन लिनक्स नाउ। मतलब जिस ओएस पे आपने कंपाइल किया सिमिलर टाइप का आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होगा रन करने के लिए। तो यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या क्या, कोई भी प्रोग्राम में आप कोड लिखते हो, उसे कंपाइल करते हो, और तीसरा रन करते हो, ठीक। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कैसे बन गया, जो कोड एक मशीन पे कंपाइल किया और दूसरे मशीन पे नहीं चल रहा है, ये हो गया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जावा क्या होता है, ठीक है। अभी तक तो आपको समझ में आया होगा कि हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, राइट। ऑनलाइन एनीवन वॉलंटियर कैन टेल some words about Java, what is Java, why do we use Java? Sir, Java is a high level programming language. By this language, Yes. we make programs and softwares. Yes. By using this, we write or develop or make programs. In turn, we develop softwares. ठीक है। ये किसने बनाया था जावा? Who developed Java? जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग कहाँ पर काम करता था, कौन सी कंपनी में? सन माइक्रोसिस्टम। कौन से टीम का पार्ट था वो? ग्रीन टीम। सो ग्रीन टीम का वो पार्ट था। तो वो टीम क्या काम करता था? व्हाट वाज देयर वर्क? डेवलपिंग अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या सोच के जावा बनाया? पहले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहला क्या नाम था? व्हाट वाज अर्लियर नेम? ओक। तो उसको चेंज क्यों किया फिर? ओक वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर कंपनी, सो उन्होंने फिर उसको चेंज करके जावा कर दिया। जावा का कोई फुल फॉर्म या कोई लॉन्ग फॉर्म कुछ है उसका?
नहीं है, राइट। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने डेवलप किया, तो उनका क्या एजेंडा था, व्हाट वाज देयर एजेंडा, मतलब क्या सोच के उन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था, व्हाट वाज देयर एजेंडा, व्हाट वाज देयर मेन पर्पस। So they wanted a programming language using which we can write the code only once and we can run that code on any machine or anywhere. तो उनको चाहिए था एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनको चाहिए था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये उनका थॉट प्रोसेस कैसे आया होगा, उनको ये ऐसे क्यों चाहिए था, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही क्यों चाहिए था, व्हाट वाज देयर रीजन। सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, राइट, तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। तो जावा ऐसा क्यों बनाया, लेकिन आप देखो 90s का टाइम था, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, कंज्यूमर डिवाइसेस, टीवी, एसी, फ्रिज, सबका टीवी रिमोट्स। तो उनको क्या चाहिए था कि हम कोड ऐसा लिखे कि बहुत सारे डिवाइसेस पे चले, बहुत सारे डिवाइसेस पे चले। हाँ, तो ये उनको चाहिए था, करेक्ट, यू आर करेक्ट। सो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे उन्होंने सोचा था कि इसको बनाएंगे राइट वंस रन एनीवेयर, और जो भी जावा का प्रोग्राम आप लिखोगे यूजिंग जावा तो उसको बहुत कम मेमोरी चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा था। सो दे नीड अ लेस मेमोरी, लेस पावर एंड लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, ये उनका एजेंडा था। उसके साथ साथ बहुत सारा और भी प्लान था, बहुत सारा उन्होंने एजेंडा भी रखा था, लेकिन दिस इज वन ऑफ दी वन रीजन। इसको आप पूछ सकते हो हाउ जावा वर्क्स, हाउ जावा वर्क्स, जावा कैसे काम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये भी आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो हम इसे देखते कि जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। तो जावा में कैसे आप कोड लिखते हो, नाउ डेवलपर इज सपोज टू राइट कोड, राइट, नाउ ही विल राइट द कोड। जो भी आप कोड लिखते हो उसे आप सेव करते हो कोई फाइल में, उसका नाम देते हो app.java, ठीक, उस फाइल का नाम दे दिया आपने app.java। उसके बाद अभी क्या करते हो इस फाइल का, इसको देते हो किसको, कंपाइलर को। सो दिस इज जावा कंपाइलर। व्हाट इज द जॉब ऑफ जावा कंपाइलर, इसके अंदर जो भी मिस्टेक्स है, एरर्स है, उसको चेक करना, मतलब अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स लिखा है या नहीं, ये वह पूरा चेक करना। इसके बाद ये जनरेट करता है एक, दिस इज द इनपुट, इसको इनपुट हो गया ये फाइल। व्हाट इज द आउटपुट विच इज जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर। अभी जावा कंपाइलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, किसने बनाया, जावा वालों ने बनाया। तो जावा पीपल डेवलप दिस जावा कंपाइलर। ये सॉफ्टवेयर का काम क्या है, जो भी डॉट जावा फाइल्स है उसको रीड करना, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स या एरर्स है चेक करना। अगर कोई एरर्स मिस्टेक्स नहीं है, सब कुछ सही है, तो एज अ आउटपुट वो जनरेट करता है एक फाइल। क्या फाइल जनरेट करता है, और उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, लेट्स से ऐप डॉट क्लास। ऐप क्या होता है, क्लास नेम, क्लास नेम क्या होता है, वी विल सी दैट। एक आउटपुट फाइल जनरेट करता है, उसका नाम क्या होता है, डॉट क्लास फाइल। उस फाइल के अंदर क्या होता है, हम इसे बाइट कोड भी बोलते हैं या सम इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड। अब ये इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, प्लेन इंग्लिश वाला कुछ तो कोड होगा, सिंबल्स हियर एंड देयर, इसमें जीरोज एंड वंस नहीं होंगे। दिस इज नॉट अ बाइनरी कोड, रिमेंबर, इसके अंदर जीरोज एंड वंस नहीं रहेंगे, जीरोज एंड वंस नहीं रहेंगे, बाइनरी कोड नहीं होगा इसके अंदर, बस प्लेन इंग्लिश में कुछ सिंबल्स इधर उधर कन्वर्ट करके उन्होंने एक इंटरमीडिएट फाइल बना दिया, ठीक है। इसके बाद इस फाइल को हम इनपुट देते हैं। अभी ये फाइल जनरेट हो गया, किसने बनाया, कंपाइलर ने। अभी ये बाइट कोड हम इनपुट देते, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम होता है JRE। JRE क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट या जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो ये इंजन वो बोल सकते हैं इसको। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर, किसने बनाया, जावा वालों ने। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसको जो भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ है, बाइट कोड, इस फाइल को रीड करता है और इस फाइल के अकॉर्डिंग ये जनरेट करता है जीरोज एंड वंस, ये होता है बाइनरी कोड। अब ये बाइनरी कोड किसको इनपुट होगा, ये चलेगा कोई तो मशीन पे चलेगा, राइट, कोई मशीन होगा, इस मशीन पे चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो 4 स्टेप प्रोसेस। आपने पहले तो कोड लिखा, इसको आपने इनपुट किया, किसको दिया, जावा कंपाइलर को। जावा कंपाइलर क्या करेगा, इसे
गलती ढूंढने का, राइट? आपके लाइफ में बहुत सारे कंपाइलर्स होंगे गलती ढूंढने वाले लोग, ठीक है, उनसे सीखो, उनसे देखो क्या क्या गलती की आपने, उनके अकॉर्डिंग है। ये कंपाइलर किसके अकॉर्डिंग, उन्होंने कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सही है गलत है, राइट? अभी पूरा सब कुछ सही है अकॉर्डिंग टू जावा, देन वी विल जनरेट अ बाइट कोड। व्हाट इज दैट? वी विल जनरेट अ बाइट कोड। इंटरमीडिएट, इस फाइल के अंदर क्या होता है, इंग्लिश का ही, इंग्लिश जैसे ही कोड होता है, इंटरमीडिएट कोड विच इज नॉट जीरोस एंड वंस। अभी इस फाइल को सेव करते हैं आप ऐप डॉट क्लास फाइल, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ये आप लिखते हो, डेवलपर ये कोड लिखता है। डेवलपर का काम यहाँ तक ही है, कोड लिखना। इसके बाद इसको देना है जावा कंपाइलर को, फिर ये जनरेट करेगा डॉट क्लास, फिर इसको रन करने के लिए देना है जेआरई को। तो जेआरई क्या करता है, प्रोग्राम को रन करता है। तो रन करता है मतलब क्या करता है, जो भी आपने बाइट कोड दिया है इसको रीड करके वो जनरेट करता है जीरोज एंड वंस, देन दिस जीरोज एंड वंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन दिस मशीन, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो, अभी ये लेट से दिस एंटायर इट इज अ one machine, this is a one machine, let's say this is a Windows machine. Now I have ठीक है, now this entire software, this is also software, right? Now this is running on one machine that is called as, let's say, Linux, ठीक है? अभी ये इनपुट किसको रहेगा, इस सॉफ्टवेयर को, ये अलग अलग दो मशीन्स हैं। आपने कोड लिखा विंडोज़ पे, उसको कंपाइल किया कहाँ पर, विंडोज़ पे, राइट? आपने कोड लिखा एक विंडोज़ मशीन पे एक नोटपैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, उसको कंपाइल किया एक जावा कंपाइलर, जो कौन सी मशीन पे इंस्टॉल्ड है, विंडोज़। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है, जो भी जावा फाइल है उसको रीड करो और एज आउटपुट जनरेट करो डॉट क्लास फाइल। अभी तक ये फाइल कहाँ पर है, इसी मशीन पे। तो आपने क्या किया, इस फाइल को ले लिया एज अ इनपुट ऑन अनदर मशीन, तो उसको दे दिया, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जेआरई, हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट? Now this software, what it does, it reads this dot class file and generates binary code, which can be understood by this underlying machine. Let's say I have another machine, that is, let's say, Mac machine. Now there also I have a JRE software, and it will generate zeros and ones. Now, if you see carefully, I am able to run code which is compiled on one machine. This particular code I am able to run on any other machine. So are we achieving this? So I have written the code only once and I am able to run that on any other machine. Yes or no? So the code which is written once can be run on any other machine. Is it possible with Java? Yes. How Java works? How Java is platform independent? क्योंकि आपने जावा का कोड जो लिखा है एक बार, उसको आप कोई भी मशीन पे चला सकते हो, प्रोवाइडेड देयर इज अ जेआरई इंस्टॉल्ड ऑन दैट। सो हर एक मशीन पे क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, जेआरई। इस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, प्रोग्राम को रीड करके प्रोग्राम रन करना। इन शॉर्ट, कैसे रीड करोगे, जो भी बाइट कोड दिया है उसको कन्वर्ट करोगे जीरोज एंड वंस में और उसको मशीन पे रन कराओगे। तो हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कैन समवन टेल मी नाउ, हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसा है? Because we write the code in any platform and it will run. Yes, online, can someone tell me, just to quickly wrap up this, since we have already seen this, how Java is platform independent? कोई बोल सकता है? Yes, online. Krunal, can you tell us? Yes, Krunal, बोलिए। No, we are not able to understand. Yes, Krunal, now tell me. बोलो बोलो बोलो।
ओके, ठीक है, नो वरीज कृणाल, टेक केयर, आई विल टेल यू। सो कोड आप एक मशीन पे कंपाइल करते हो और उसे आप कोई भी अदर मशीन पे रन कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सोचो जिसके ऊपर आप अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, रन कर सकते हो। मतलब कोड विच इज कंपाइल्ड ऑन वन मशीन, कोड विच इज कंपाइल्ड ऑन वन मशीन कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी अदर मशीन। यहाँ पे कंपाइल किया, यहाँ पे रन कर सकते हो, कोई भी अदर मशीन पे रन कर सकते हो। तो कोड विच इज कंपाइल्ड ऑन वन मशीन इफ इट कैन बी रन ऑन एनी अदर मशीन इट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, सबको क्लियर आइडिया है? नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन दैट? आप सब लोग को बता पाओगे इंटरव्यूज में कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी होता है? जावा, हाउ C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये आपको सबको समझ में आना चाहिए, राइट? ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जावा का पहला प्रोग्राम जावा सेटअप, ये हमने देखा था जावा सेटअप। ठीक, जावा सेटअप करना मतलब क्या होता है, क्या क्या चाहिए होता है आपको? जावा सेटअप करना मतलब क्या चाहिए आपको? व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू राइट प्रोग्राम, तो कहाँ पे लिखोगे? कोई तो नोटपैड सॉफ्टवेयर होगा कुछ, यहाँ पे कोड लिखोगे, राइट? इसको किस फाइल से सेव करोगे? लेट्स से app.java। अभी इस फाइल को आप क्या करोगे आगे? इस फाइल को आगे क्या करोगे आप? बोलो बोलो जल्दी। कंपाइल करने के लिए क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू नीड टू कंपाइल दिस फाइल? हाँ, तो इसको कंपाइल करने के लिए, कंपाइल करना मतलब इस फाइल के अंदर कुछ एरर्स है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। क्या नाम होता है उसका? नाम जावा कंपाइलर। अब ये जावा कंपाइलर सॉफ्टवेयर कहाँ पे मिलेगा आपको? ये बंडल आता है। आपको ऑफिस पता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होता है, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी। आप ऑफिस इंस्टॉल करते हो, बाकी सारा भी इंस्टॉल हो जाता है। यस, तो वैसे ही एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है जेडीके। क्या नाम है उसका? जेडीके। ये जेडीके सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा? oracle.com से डाउनलोड करो, इंस्टॉल। अभी इस जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। मतलब एज अ डेवलपर आपको जो चीज़ चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कंपाइलर मिलेगा, डिबगर मिलेगा, प्रोफाइलर मिलेगा, एग्जीक्यूशन के लिए मिलेगा। तो इस जेडी के अंदर दो मेजर सॉफ्टवेयर होता है, बाकी बहुत कुछ होता है लेकिन इसके अंदर मेजर एक जावा कंपाइलर होता है और दूसरा होता है जेआरई। जेआरई मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम oracle.com। डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। ठीक, तो उससे आपको क्या करेगा? जावा कंपाइलर मिलेगा। तो अभी इस फाइल को जावा कंपाइलर को दे दोगे, फिर आपको क्या मिलेगा? डॉट क्लास फाइल मिलेगा। यू विल गेट डॉट क्लास फाइल। अभी इस फाइल को आप दे दो किसके पास? जेआरई के पास। यू गिव दिस टू जेआरई एंड फाइनली you get zeros and ones which are given to the underlying OS या मशीन। तो ऐसे चलता है आपको। तो आपको जावा बस जेडीके डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। नाउ यू आर रेडी टू राइट द प्रोग्राम। ठीक है, तो सबको पता है क्या कैसे करना है जावा सेटअप? यू नीड ओनली टू थिंग्स, नोटपैड और दूसरा जेडीके। ये डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, दैट्स इट। अभी हाउ टू डेवलप फर्स्ट जावा प्रोग्राम। आपको नेसेसरी सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी हो गए आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा पहला जावा प्रोग्राम लिखने के लिए? बहुत सिंपल, राइट कोड इन अ फाइल यूजिंग नोटपैड एंड सेव द फाइल विथ .java एक्सटेंशन। क्या करना है आपको? फाइल को लिखना है। किस फाइल को? जो भी कोड लिखोगे उस फाइल को नोटपैड का यूज़ करके लिखो, उस फाइल को सेव करो .java एक्सटेंशन के साथ, कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर दूसरा क्या करोगे आप?
यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट आपको पता है, मैंने कल बताया था। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे दिखता है। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे सकते हो। कमांड मतलब क्या? एडिशन भी कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसका यूज़ करके आप। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल आई टोल्ड यू स्टार्ट नोटपैड। ये क्या करेगा? स्टार्ट नोटपैड मतलब नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन कर देगा। ये देखो, तो ये कैसे हो गया? दिस इज जस्ट अ कमांड गिवन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे किसके लिए? जावा प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए। तो पहले तो आप क्या करोगे? कोड लिखोगे, उस फाइल को सेव करोगे डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, राइट। उसके बाद क्या करोगे? आप इस फाइल को कंपाइल करोगे यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट एंड जावा कंपाइलर, कंपाइल द फाइल। दूसरा क्या करना है आपको? कंपाइल। कैसे कंपाइल करोगे फाइल? कंपाइल करने के लिए आप यूज करोगे कमांड प्रॉम्प्ट एंड जावा कंपाइलर। ठीक है। तीसरा स्टेप आता है रन। रन मतलब आपको फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ही यूज करना है, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट एंड JRE, ये दोनों यूज करना है आपको। तो उसको रन करना है एंड फाइनली सी द आउटपुट। ठीक है। इस फाइल को आप रन करोगे विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट एंड JRE। ठीक है। हम क्या करते हैं? पहले तो कोड लिखते हैं कुछ। लेट्स राइट सम कोड। नाउ आई विल राइट सम कोड। हमने लास्ट टाइम कोड थोड़ा सीखने का ट्राई भी किया था। क्या क्या है? पब्लिक क्लास हेलो। अब ये कोड क्या लिख रहा हूँ मैं? आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम और अ टास्क विच इज हेल्पिंग मी टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। मतलब हम किस काम के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं? टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है। तो मैं कुछ प्रोग्राम लिखता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ठीक है। लेट्स राइट समथिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट-एलन। तो ये क्या करेगा? आपके स्क्रीन पे प्रिंट-एलन के अंदर जो भी आप लिखोगे ये प्रिंट करेगा। लेट्स से हेलो वर्ल्ड फर्स्ट जावा प्रोग्राम। अभी इस फाइल को सेव कर सकते हो आप। इस फाइल को सेव करो आप। लेट मी सेव दिस फाइल। ठीक है। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ हेलो हेलो डॉट जावा। ठीक है। हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, नॉट हेलो वर्ल्ड, ओनली हेलो। ऑलरेडी वी हैड हेलो। सो हेलो डॉट जावा फाइल सेव किया मैंने अभी। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है? पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। कमांड प्रॉम्प्ट क्यों ओपन करना है हमें? क्योंकि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना है, फिर उसको रन करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट का। तो कमांड प्रॉम्प्ट से पहले तो हमें क्या करना है? जहां पर भी आपने फाइल सेव करी है, कहां पर आपने फाइल सेव करी है? जहां पर भी फाइल सेव करी है तो उस लोकेशन पे आपको जाना है, ये वाला लोकेशन। ये कॉपी करो, वेयर इट इज अंडर वन ड्राइव। तो इस डायरेक्टरी के साथ आपको नेविगेट करना है। ठीक है। इस डायरेक्टरी अंदर मेरी फाइल्स है। ठीक, यहाँ पे आना है, फिर आपको कमांड हिट करना है जावा सी। जावा सी स्टैंड्स पर जावा कंपाइलर। तो हम कमांड दे रहे हैं कि जावा कंपाइलर का यूज करके, जावा कंपाइलर का यूज करके जो भी फाइल इस फोल्डर के अंदर है, जो फाइल लेट्स से हेलो, कौन सी फाइल है? हेलो डॉट जावा। इस फाइल को हमें कंपाइल करना है। क्या कर रहे हैं हम? किसको कमांड दे रहे हैं अभी? वंस अगेन जस्ट वी आर गिविंग कमांड टू होम? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कमांड दे रहे हैं? कंपाइल दिस फाइल। which file? hello.java using java compiler. what is java c? java compiler. तो हम क्या कमांड दे रहे हैं कि java compiler boss, this is the file you compile. that's it. now when you hit, so there is a error. what is the error? file not found. so it is not able to find the file. so what is the file? उस फाइल को हमने एज अ डॉट जावा ही इसको हेलो डॉट जावा सेव करना था। हमने टेक्स्ट फाइल उसको सेव किया। let me save this file
ठीक है, लेट्स ट्राई दिस, फाइल नॉट फाउंड। हमने इसको डॉट टेक्स्ट फाइल सेव करा, तो हमें सेव करना था डॉट जावा फाइल, तो हमने टेक्स्ट फाइल एज अ डॉट txt सेव हो गया वो। सो वी डोंट वांट दिस, आई वांट हेलो डॉट जावा। ठीक है, हेलो डॉट जावा, नॉट टेक्स्ट फाइल। हाँ, लेट्स ट्राई दिस, जावा सी स्पेस हेलो डॉट जावा। Since there was no error, there was no issue with this file, so we don't get any compile time error. Now I want to run this file, so I use java hello. Now once you compile this file hello.java, आपने देखा हुआ है यहाँ पर एक hello dot class file जनरेट हुआ है, this is the time 12:12, right? तो ये डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ है, तो इस फाइल को आप क्या करोगे, जावा स्पेस हेलो। तो हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट जावा प्रोग्राम। सिंपल, क्या 3 स्टेप है, हमने बहुत इजी तरीके से देखा है। क्या करना है, पहले तो कोड लिखो, उस फाइल को सेव करो डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, फिर कंपाइल करो उसे। कैसे कंपाइल करना है, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट को बोलना है कि जावा कंपाइलर बॉस दिस इज द फाइल एंड यू हैव टू कंपाइल दैट। क्या कमांड आता है, जावा सी एंड फाइल नेम, जावा सी स्पेस हेलो नेम, हेलो डॉट जावा। तो ये कमांड क्या करता है, दिस इज कमांड गिवन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, बॉस जावा कंपाइलर है और ये फाइल। तो जावा कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन है, मतलब पहले तो इंस्ट्रक्शन क्या दिया हमने, देखो यहाँ पर, लेट मी एक्सप्लेन दिस। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके हमने क्या किया, किसको कमांड दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मीनिंग ढूंढ के इनोमेंट वेरिएबल में से क्या करेगा, जावा कंपाइलर को यूज करेगा, और फाइल का नाम, क्या फाइल का नाम, लेट्स से हेलो डॉट जावा। तो कमांड किसको दिया हमने, ओएस को। तो ओएस क्या करेगा, जावा कंपाइलर ओपन करेगा सॉफ्टवेयर और उसको इनपुट देगा हेलो डॉट जावा। वेरी सिंपल। क्या किया हमने, कमांड प्रॉम्प्ट से किसको, कमांड प्रॉम्प्ट में बस इट इज अ टूल टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द ओएस। तो इंस्ट्रक्शन किसको दिया, कमांड किसे दिया, ओएस को। तो ओएस अभी क्या करेगा, ये जावा कंपाइलर सॉफ्टवेयर ओपन करेगा और उसको बोलेगा ये फाइल कंपाइल करो। तो ऐसे हमने क्या किया, कमांड दिया। तो इससे क्या हुआ, ये वाला सोर्स फाइल कंपाइल किया, किसका यूज करके, जावा कंपाइलर। फिर दूसरा हमने एक एग्जीक्यूशन के लिए कमांड दिया था, cmd, कमांड प्रॉम्प्ट को कमांड दिया, क्या कमांड था, जावा एंड दी क्लास नेम। तो इससे क्या हुआ, कमांड प्रॉम्प्ट को बोल दिया कि ओएस को रिक्वेस्ट करो कि JRE सॉफ्टवेयर का यूज करके इस क्लास को रन करो। तो व्हाट इज दिस, दिस अ रिक्वेस्ट टू द JRE। किसको रिक्वेस्ट है, JRE सॉफ्टवेयर को, कि ये वाला क्लास है इसको रन करो। ये कमांड हमने दे दिया। दोनों कमांड का मतलब समझ में आ रहा है, राइट? एक कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए। सिंपल, राइट, कंपाइल एंड रन, राइट, कंपाइल एंड रन, सिंपल। राइट करने के लिए आपको क्या चाहिए, नोटपैड, सेव करो डॉट जावा, उसके बाद उस फाइल को दे दो किसके पास, कंपाइलर। तो कंपाइलर के पास कैसे दोगे आप फाइल, ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, उसके ऊपर ये कमांड टाइप करो। ये कमांड किसको इंस्ट्रक्शन है, ओएस को। ओएस क्या बोलता है, ओएस को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये कंपाइलर का यूज करके इस फाइल को कंपाइल करो। कंपाइल हो गया, उसके बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। देन अगेन आई ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, गिव इंस्ट्रक्शन टू ओएस दैट हिट दिस कमांड। इस कमांड का मतलब होता है JRE सॉफ्टवेयर का यूज करके इस क्लास को रन करो। सिंपल, ये हमने ऑलरेडी देखा है, वी आर जस्ट गिविंग मोर टाइम ऑन दिस। एक बार ये बेसिक्स क्लियर होता है आपका, देन इट इज वेरी इजी, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, इस कोड को हमने समझा था, जो भी कोड लिखा है हमने, इस कोड को हमने कल लिखा था सही तरीके से, राइट? ये कोड हमने कल सीखा था, क्या क्या होता है, हेलो वर्ल्ड क्या होता है, क्लास क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, मतलब हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ये कल हमने देख लिया था। तो इस क्लास के, इस जो भी आपने कोड लिखा है, ये कोड क्या है, इसका हमने कल एक्सप्लेनेशन दिया था। कैन समवन जस्ट हेल्प मी विद दिस एक्सप्लेनेशन, कल हमने क्या देखा था इस कोड के अंदर, हु कैन एक्सप्लेन मी दिस एंटायर प्रोग्राम?
लेट मी आस्क ऑनलाइन। हीना, आप बता सकते हो? हीना इज नॉट देयर। हीना, आप बता सकते हो प्रोग्राम इसको? हाँ हाँ, बोलिए, आराम से जाओ, नो वरी। हाँ, करेक्ट। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट। करेक्ट। 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 एंड करेक्ट। 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 हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। एंड देन। करेक्ट, ये प्रिंटल मेथड को इनपुट है कि ये स्क्रीन पे आप प्रिंट कराओ। ओके। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक। चलो, इसको थोड़ा और हम समझते हैं, इसको थोड़ा और। जो भी हमने कोड लिखा था, अभी हमने कोई जो भी कोड लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होता है, राइट? कुछ ना कुछ हमारा इंटेंशन होता है कि कुछ ना कुछ टास्क हम कंप्लीट करके ले। प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ टास्क हम कंप्लीट करके लिए। तो आप जो भी एप्लीकेशन बनाओगे या सॉफ्टवेयर बनाओगे या प्रोग्राम लिखोगे, तो जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे, तो उसमें कम से कम कितने सारे टास्क होंगे? एटलीस्ट एक तो टास्क, कम से कम एक टास्क तो होगा। ठीक है। ठीक है। अभी हमने टास्क वर्ड को समझा था, तो टास्क वर्ड को बहुत सारे नेम्स हैं। व्हाट आर द नेम्स गिवन टू टास्क? टास्क को हमने बहुत सारे नाम दिए थे। क्या क्या नाम दिए थे? फंक्शन, मेथड और प्रोसीजर, और क्या दिया था? रूटीन, इम्प्लीमेंटेशन, बिहेवियर। इतने सारे नाम दिए थे हमने इसको, टास्क को। टास्क को आप अलग अलग नेम्स है प्रोग्रामिंग, ये बस टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन आपका अल्टीमेट क्या डिनोट कर रहा है? टास्क। तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो या सॉफ्टवेयर लिखते हो, तो उसका अल्टीमेट गोल होता है कि कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करके लेना। तो कम से कम एक टास्क होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, राइट? तो आप क्या करते हो, जो भी टास्क है
आपके पास मल्टीपल टास्क हो सकता है, राइट। तो हर एक टास्क को आप मतलब टास्क जो लिखते हो तो उसका कुछ ना कुछ एक बाउंड्री होना चाहिए, राइट। तो लेट्स से मैं कोई एक बाउंड्री बना दिया, तो इसके अंदर अपने एक टास्क कैसे लिखते हैं, देखो जो भी एक टास्क है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। पहले तो नाम होगा उसका कुछ ना कुछ, देयर विल बी नेम टू अ टास्क, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, पहले तो उसका नाम हो गया। अभी कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इनपुट भी लेना पड़ सकता है, लेट्स से एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो हमें कुछ इनपुट भी लेना पड़ सकता है, राइट। तो हम इनपुट इसके अंदर ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट। इनपुट लिखते हैं मतलब जो भी इंटीजर हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है, जो भी है, तो यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं हम। इट इज़ कंपल्सरी? नो, इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। लेकिन जब भी देना हो इनपुट तो कहाँ पे दोगे आप, इस जगह पे। अभी आपके पास टास्क कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होंगे, पहले इनके एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो। अभी किसी का मुझे परसेंटेज निकालना है, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट से उसका स्टूडेंट का मार्क्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उनका सम करना पड़ेगा, फिर उनका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी स्टेप्स होगी, तो इन स्टेप्स को मुझे कहीं तो बाउंड्री देनी पड़ेगी, यहाँ से शुरू यहाँ से ख़त्म। तो हम क्या करेंगे, उसको देंगे कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, कोड मतलब लिखना मतलब स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क, यहाँ पे लिख दिया। अभी आप जैसे कोई एडिशन कर रहे हो, ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हो या इंटरेस्ट कैलकुलेट जो भी हो, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आउटपुट टाइप। तो यहाँ पे आप इसे आप रिटर्न टाइप भी बोलते हो, रिटर्न टाइप भी ऐसे लिखना पड़ता है। तो कोई भी एप्लीकेशन में एक कम से कम एक टास्क होगा, तो हर एक टास्क का कुछ नेम होगा, कुछ इनपुट लेगा, उसका स्टेप्स रहेगा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहेगा, तो हम उसे लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और टास्क कंप्लीट करने के बाद यू माइट गेट सम आउटपुट आल्सो, तो यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न टाइप। अभी मैं एक सिंपल एक टास्क आपको लिख के बताता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल आई एम नॉट गोइंग। तो कोई मुझे एक टास्क है, एडिशन करना है, तो आई एम जस्ट गिविंग अ नेम ऐड। इस एडिशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इनपुट चाहिए होंगे, लेट्स एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो मैं एडिशन उनको इनपुट दूंगा ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर। तो मेरे पास कितने नंबर्स होंगे, दो नंबर्स होंगे। तो आई विल राइट कौन सा टाइप का नंबर होगा, इंटीजर टाइप का। तो आई विल राइट इंट नंबर 1 एंड इंट नंबर 2। अभी ये क्या होगा, ये हो गया आपका इनपुट टास्क कंप्लीट करने के लिए। अभी इसके अंदर आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, तो इसलिए आप बाउंड्री लिख रहे हो कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे आप इनको क्या करोगे, जो भी नंबर 1 में वैल्यू है या नंबर 2, इनका एडिशन करोगे। सो आई विल डू इंट सम या एडिशन जो भी है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो ये एडिशन होगी, फिर मुझे इस एडिशन को यूजर के रिटर्न भी करना है वैल्यू, तो आई विल से रिटर्न सम, ठीक है। तो आपने क्या रिटर्न किया, आपने रिटर्न किया सम। सम क्या है, इंटीजर टाइप है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इंट, ये मेथड रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। तो ये हो गया आपका एक सैम्पल टास्क। ऐसे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं आपके एप्लीकेशन में। डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकल। तो ऐसे बहुत सारे टास्क हो सकता है, राइट। एक हो सकता है, दो हो सकता है, 1000 हो सकता है, राइट। तो आप ये सारे टास्क कहाँ पे लिखोगे, आप एक फाइल के अंदर लिखोगे या मल्टीपल फाइल्स लिखोगे, राइट। तो आप जो भी जावा की फाइल होगी, एक डॉट जावा फाइल होगी, उसके अंदर आप क्या लिखते हो, एक बड़ा कंटेनर। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, टास्क होंगे। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप सिस्टम में स्टूडेंट्स ऐड करोगे, उसका डिटेल्स एडिट करोगे, डिलीट करोगे, या उसको एसएमएस सेंड करोगे, या ईमेल सेंड करोगे, या व्हाट्सएप करोगे। वैसे उसका टीचर्स भी रहेंगे उस सिस्टम में, टीचर ऐड करना हो, टीचर डिलीट करना हो, कोर्स ऐड करना हो, कोर्स डिलीट करना हो, ये बहुत सारी टास्क होगी। स्टूडेंट्स के रिलेटेड टास्क हो गई, टीचर्स के रिलेटेड टास्क हो गई, फिर कोर्स के रिलेटेड टास्क हो गई, फिर फीस का कुछ अलग मॉड्यूल हो सकता है, फीस ऐड करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो। तो ये बहुत सारे टास्क हो गए। तो आप सारे टास्क एक ही फाइल में लिखोगे क्या, क्यों? आप सारे टास्क एक ही फाइल में लिखोगे तो क्या होगा,
लिखोगे तो चल जाएगा लेकिन बहुत मेसअप होगा, राइट। आप भी देखो, आप भी कोई भी बैग ऑर्गेनाइज करते हो तो आप बुक्स अपने अलग से लिखते हो या नोटबुक्स अलग रखते हो, क्यों रखते हो ऐसे? आप लेट से कोई ट्रिप पे जाते हो तो आप हर एक ट्रिप का एक अलग फोल्डर बनाते हो, लेट से गोवा गए उसका अलग फोल्डर, लोनावला गए उसका अलग फोल्डर। तो ये फोल्डरिंग क्यों करते हो आप? ये लॉजिकल ग्रुपिंग क्यों करते हो आप? ये लॉजिकल ग्रुपिंग ही कर रहे हो। रिलेटेड फोटोज का एक फोल्डर बना दिया, राइट। जैसे कोई फाइल्स है आपकी, लेट से पर्सनल पे कुछ फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो उसको ऑर्गेनाइज लॉजिकली ग्रुप करते हो आप, एक्सेस इजी हो। तो वैसे ही आप क्या करोगे, जो टास्क होंगे उसको लॉजिकली ग्रुप करते हो, रिलेटेड टास्क को क्या करते हो, जो भी टास्क है रिलेटेड उसको आप ग्रुप बनाते हो, क्या करते हो, ग्रुप। तो क्या करते हो आप, पहले तो जो भी लॉजिकली रिलेटेड टास्क उनका क्या करते हो आप, एक ग्रुप बनाते हो। ग्रुप कर रहे हो, राइट। क्या कर रहे हो आप, टास्क का ग्रुपिंग करा रहे हो, टास्क का क्लासिफिकेशन करा रहे हो। आप फोटोज का जैसे क्लासिफिकेशन करते हो, इसको ग्रुपिंग भी बोल सकते हो या क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ टास्क बोल सकते हो या कैटेगराइजेशन भी बोल सकते हो, राइट। यस और नो? तो इन सब वर्ड्स को मिला के हमारे पास एक कीवर्ड निकल के आता है जावा में, उस कीवर्ड को हम बोलते हैं क्लास। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, ग्रुपिंग। तो हमें इस अभी जावा में कीवर्ड है, वो कहाँ से जनरेट हुआ है, वर्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कुछ टास्क का क्लासिफिकेशन हो सकता है या कुछ डेटा का क्लासिफिकेशन हो सकता है, किसी का ना किसी का क्लासिफिकेशन हो रहा है। यस। तो आप क्या कर रहे हो, क्लास बना रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, आपको एक ग्रुप बनाना है तो उसको कुछ नाम दोगे ग्रुप को, यू आर गोइंग टू गिव नेम टू अ ग्रुप, यस और नो? तो आप ग्रुप को नाम दोगे, लेट से स्टूडेंट। क्या नाम दिया आपने, स्टूडेंट। ये स्टूडेंट क्या है, ग्रुप है, राइट। तो ग्रुप है उसको बोलना पड़ेगा ना। आप जैसे डॉक्टर को बोलते हो डी आर, इंजीनियर को ई आर, एडवोकेट को एडीवी, ऐसे कुछ लिखते हो, तो वैसे स्टूडेंट के पीछे कुछ तो लिखना पड़ेगा। डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है। सो वी हैव टू राइट समथिंग कॉल्ड एज क्लास। क्लास मतलब क्या होता है ये, व्हाट इज दिस क्लास? ये हो गया एक क्लासिफिकेशन, एक कैटेगरी, ग्रुप। किसका ग्रुप है, किसका लॉजिकल ग्रुपिंग है, किसका कैटेगरी है, रिलेटेड टास्क का। स्टूडेंट रिलेटेड जो भी टास्क है या स्टूडेंट रिलेटेड जो भी डेटा है उसका, यहाँ पे डेटा एंड टास्क आप कंबाइन करोगे, यहाँ पे लिखोगे। तो ये कंटेनर क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो भी रिलेटेड टास्क है उसको आप सही तरीके से मैनेज कर पाओगे, सही तरीके से लिख पाओगे। तो इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास स्टूडेंट। क्लास स्टूडेंट क्यों लिखा हमने, स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी टास्क है, जो भी डेटा है, इसके अंदर हम लिख पाएंगे। अब ये एक बड़ा कंटेनर हो गया, इसके अंदर हम बहुत सारे टास्क लिख सकते हैं। टास्क क्या क्या लिख सकते हो आप, पहला टास्क 1 2 3 4, बहुत सारे टास्क लिख सकते हो। तो पहला टास्क हो सकता है स्टूडेंट को ऐड करो, स्टूडेंट को रिमूव करो सिस्टम में से, स्टूडेंट को एडिट करो डिटेल्स उसके, या उसको मैसेज सेंड करो। ऐसे बहुत सारी टास्क हो सकती है, तो मैंने उसको कहाँ पर लिख दिया, स्टूडेंट के अंदर, राइट। तो लेट्स गो बैक, जो हमने कोड लिखा था, व्हाट इज दिस नाउ, ये क्या है, हमने क्या बनाया, ये वाला पब्लिक क्लास हेलो। ये क्या है, हेलो क्या है, नेम गिवन टू अ लॉजिकल ग्रुप। व्हाट इज दिस, हेलो इज नथिंग बट अ लॉजिकल ग्रुप नेम और अ कैटेगरी नेम और अ क्लासिफिकेशन नेम। व्हाट इज क्लास, मतलब ये ग्रुप है, इसको बताने के लिए हमको ये क्लास लिखना पड़ता है। ये क्लासिफिकेशन है, इसको बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, क्लास। और ये पब्लिक मतलब ये ग्रुप सबको ओपन है, मतलब आपके एप्लीकेशन में कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके अंदर जो भी आपका ये ग्रुप, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, एक्सेस करना मतलब इसके अंदर टास्क कौन कौन देख सकता है, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, एनीवन। पब्लिक मतलब थ्रू आउट एप्लीकेशन। तो आपने क्लास बनाया मतलब आपने क्या लिखा है, आप एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर क्या लिखोगे, रिलेटेड टास्क एंड डेटा। परफेक्ट। ठीक है।
यहाँ पे फिर लिखा हमने, क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो पब्लिक क्या हुआ, स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या लिखा है, पहले तो ये सोचो, टेक्निकल में मत जाओ। अभी मैंने क्या लिखा है, ये व्हाट इज दिस, कीवर्ड नहीं, ये क्या लिखा है मैंने, एक टास्क लिखा है, एक टास्क लिखा है। तो अपने जावा के एप्लीकेशन में कम से कम एक टास्क होगा, तो एक कम से कम टास्क होता है ना, उसको हमें लिखना पड़ता है नाम मेन। मतलब एंटायर एप्लीकेशन में एक टास्क होगा जिसका नाम होगा मेन, वो कंपलसरी है लिखना। थ्रू आउट एप्लीकेशन में आप हज़ारों टास्क लिखो, लेकिन उसके अंदर एक टास्क होगा, वो आपको लिखना ही लिखना है। क्या नाम होगा उसका, मेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टास्क, मेन। तो मेन ये क्या हो गया, टास्क नेम। फिर ये क्या हुआ, उसको इनपुट हो गया। तो ये टास्क कंप्लीट करने के लिए हमने जो दिया है, ये स्ट्रिंग आर्क्स आर्गुमेंट्स इनपुट हो गया, किसको, मेन मेथड को या मेन टास्क को। इसके अंदर हमने क्या लिखा है, एक लाइन का कोड लिखा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, प्रिंटिंग हेलो ऑन द स्क्रीन। ये क्या लाइन लिखा है हमने, इस टास्क का काम क्या है, प्रिंटिंग हेलो ऑन द स्क्रीन, प्रिंटिंग हेलो ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये क्या हुआ, मेन। पहले तो सोचो कि ये टास्क है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपने कुछ इनपुट दिया है, और आपने क्या लिखा है, एक लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये फिर ये लाइन क्या करता है, कुछ प्रिंट करने का काम है। अभी इस लाइन को फिर से समझते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी वॉइड क्या हुआ, वॉइड मतलब इस काम को या टास्क को कंप्लीट करके इस टास्क से आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। वॉइड मतलब ये रिटर्न टाइप हो गया आउटपुट, तो वॉइड मतलब नथिंग। ये मेथड आपको एज आउटपुट कुछ भी नहीं रिटर्न करने वाली, राइट। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब static means does not change, static means does not change, static means this will never change for whom, static means common। अभी मुझे आप बताओ, आप कॉलेज में कभी जाते हो तो आप प्रिंट कराते होंगे कुछ ना कुछ पेपर वगैरह, तो आपको हर एक को अलग अलग प्रिंटर दिया है, एक कॉमन ही प्रिंटर होता है, तो प्रिंट करना एक कॉमन टास्क है, राइट। तो प्रिंटर आप सब एक ही यूज करते हो, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग प्रिंटर नहीं होगा, इट विल बी ओनली वन प्रिंटर, राइट। तो स्टैटिक मतलब ये जो काम सबके लिए कॉमन हो सकता है। व्हाट आर द कॉमन टास्क वी हैव, व्हाट आर द कॉमन टास्क। अभी जैसे कोई बैंक में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है, एक टास्क हो गया, तो सबको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होगा, सेम होगा। बैंक नेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको सेम होगा, राइट। मोस्टली विल कंसिडर कि सबको सेम होता है। बैंक का नेम, आपको बैंक का डिटेल्स पता करना है, सबका सेम ही होगा, सबका सेम ही होगा, राइट। तो ये ऐसा काम जो सबके लिए कॉमन है। कॉमन किसके लिए, जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स और नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स, या पर्सन इट इज आल्सो ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट इज आल्सो ऑब्जेक्ट। मतलब दिस टास्क इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब कस्टमर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, या कोई भी, राइट। तो ये स्टैटिक मतलब ये काम कॉमन है किसके लिए, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्ट्स कौन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, राइट। देन पब्लिक मतलब दिस टास्क इज एक्सेसिबल थ्रू आउट एप्लीकेशन। थ्रू आउट एप्लीकेशन मतलब एक बड़ा एप्लीकेशन हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस, फिर उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स हो सकती हैं, तो ये सबको एक्सेसिबल है या नहीं, यस, दिस इज एक्सेसिबल थ्रू आउट एप्लीकेशन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम, जैसे हमने हमारा एक क्लासिफिकेशन बनाया, दोज हु आर नॉट स्पीकिंग कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट लिटिल बिट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेट्स कम बैक। जैसे हमने हमारी एक क्लासिफिकेशन बनाई, कोई क्लास लिखी है, यस, तो वैसी एक सिस्टम नाम की एक प्री डिफाइंड क्लास है। जैसे हमारी हेलो क्या है, इट इज ऑल्सो क्लास, तो सिस्टम इज ऑल्सो प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लास।
तो उसके अंदर फिर एक आउट क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है, डोंट वरी अबाउट दैट मच, इसके अंदर एक वेरिएबल है या डेटा पार्ट है। देन प्रिंटलन एक मेथड है, जैसे हमने मेन लिखा है, ये प्रिंटलन भी क्या है, एक मेथड। तो ये मेन मेथड किसके अंदर हमने लिखा है, हेलो क्लास के अंदर। तो वैसे प्रिंटलन मेथड कौन सी क्लास के अंदर है, सो प्रिंटलन इज प्रेजेंट इनसाइड अ क्लास कॉल्ड एज प्रिंट स्ट्रीम क्लास। व्हाट इज दैट क्लास, प्रिंट स्ट्रीम क्लास, ठीक है। सो दैट मेथड इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रिंट स्ट्रीम क्लास, ठीक है। चलो, so this will take more time because to understand this entire program you should know meaning of what is class, what is object, what is variable, what is method, what is array, what is static keyword, what are the different types of variables, what are the different types of methods, and then you will be able to understand this, how to create object, how to create a class. After that you will understand this program more clearly. There will be a lot of things again on this, you will have a lot of queries on this also. So but the problem is not going to be there once you complete this basic stuff. Once you know this basic stuff, this is very easy to understand again, ठीक। So I have tried to explain this at an overall picture. I haven't dig down into this because इसको समझने के लिए अभी और बहुत चीज़ें सीखना बाकी है, ठीक है। ये आपको अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सबको क्लियर है, अभी तक कंटेंट हमने जो भी कवर किया है, what is Java, why do you use Java, how to write first Java program, how to compile first Java program, how to run first Java program, और जो भी हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है इसके अंदर जो भी लिखा है सबको क्लियर है, राइट, ठीक है, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज बस उसको इंट्रो कराऊंगा, आई विल जस्ट गिव अ इंट्रो बिकॉज दैट कंसेप्ट नीड्स लॉट ऑफ अगेन different types of variables and everything. So what is the concept we are trying to understand is something called as variable. So this concept is common across multiple programming languages. You find any programming language, you will know this word variable. Anyone knows already about variable? Yes, anyone already knew anything about this variable concept? Yes, sorry. Which will take different values. Variable means which is going to change, which is going to change. Okay. Now we'll not go into that technical. I will just try to explain at high level picture what is variable. So now most of you are using Google Chrome, right? What is Google Chrome? A browser. Yes, it is a browser, right? Now यहाँ पे एक एड्रेस बॉक्स होगा, यहाँ पर कुछ एड्रेस बार होगा, and there you type something called as, let's say I will take example youtube.com. So what is this youtube.com? URL, एड्रेस, किसका एड्रेस है, लेकिन ये एक आपका मशीन होगा, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसका नाम है गूगल क्रोम, और यहाँ पर एक पेज ओपन है, उसके ऊपर आपको एड्रेस बार में आप ऐसे youtube.com टाइप करते हो। तो व्हाट इज दिस youtube.com? एड्रेस, URL, ठीक है। नाउ दिस एड्रेस, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली राइट द एड्रेस? यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस क्यों नहीं लिखते? कौन सा एड्रेस होता है? आपको पता होगा कि हर एक मशीन को एक यूनिक एड्रेस होता है। व्हाट इज दैट? हर एक मशीन का एक कोई यूनिक एड्रेस होता है, हम उसे आईपी एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आईपी एड्रेस, राइट। सो ये तो लोकल मशीन का हो गया। आपने किसका एड्रेस दिया है? आपने एड्रेस दिया एक रिमोट मशीन का। किसका? एक रिमोट मशीन का। कोई एक रिमोट मशीन होगा जहाँ पर सारे वीडियोज़ वगैरह स्टोर्ड होंगे यूट्यूब के, राइट। तो इस मशीन पे कुछ वीडियोज़ वगैरह रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोज़। इस मशीन का कुछ आईपी एड्रेस होता होगा, लेट्स से 97.87.02, कुछ सर्वर का एड्रेस होगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या ऐड किया? youtube.com। क्यों?
आपने youtube.com ऐड किया राइट? आपको क्या चाहिए था? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्यों नहीं ऐड किया आपने यहाँ पर? हाँ, तो क्योंकि ये आईपी एड्रेस हम ध्यान में रखना बहुत डिफिकल्ट होगा हमें, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? ये youtube.com को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे एक होता है, आपने कभी सुना होगा डीएनएस। डीएनएस आपने सुना है? व्हाट इज दैट? डोमेन नेम सर्वर। तो आपका डायरेक्टली रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाता, आपका रिक्वेस्ट जाता है कहीं और। कहाँ पे जाता है? डोमेन नेम सर्वर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सर्वर मशीन होता है, यहाँ पर मैपिंग होता है किसका? आपका जो नेम आपने दिया है, डोमेन नेम, व्हाट इज दैट? डोमेन नेम, और मैपिंग होता है आईपी एड्रेस का। तो पहले तो रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगा? डोमेन नेम सर्वर पे। तो यहाँ से पता किसका चलेगा? ये आईपी एड्रेस और डोमेन नेम का। तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट राउट करोगे कहाँ पर? इस मशीन पे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप देखो यहाँ पर ये youtube.com एंड आईपी एड्रेस। तो आप डायरेक्टली कहाँ पर जा रहे हो? यहीं पर ही जा रहे हो। लेकिन आपने इंस्टेड ऑफ यूजिंग आईपी एड्रेस आपने क्या कर दिया? नाम यूज किया। क्यों? it is easy to remember also, and it is easy to access also, right? So let's try to understand one more time. Abhi lot of you are using mobile phones and there you have a contact address. Contacts everyone has. Everyone will have a name and an address, that is phone number, and will have a name. Like this we'll have hundreds of thousands of phone and name. अभी जब भी डायल करना होता है आपको जब भी डायल करना पड़ता है तो आप क्या करते हो? क्या सर्च करते हो? नेम। लेकिन आप एक्सेस क्या कर रहे हो? एक्चुअल फोन नंबर, राइट? तो इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग द फोन नंबर, आपको एक्सेस क्या करना था? फोन नंबर। लेकिन आपने कैसे एक्सेस किया उसको? कैसे एक्सेस किया? नेम से। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपको क्या एक्सेस करना था? यहाँ पर कुछ किसी का नंबर है, लेट्स से किसी का नंबर है, दिस इज द फोन नंबर, आपको ये एक्सेस करना है, राइट? इसको एक्सेस करने पहले तो यहाँ पर क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इट कंटेन्स? इट कंटेन्स अ नंबर, अ वैल्यू, ठीक है? इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा इस कंटेनर का। आप इसको एक्सेस करने के लिए ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने क्या किया? इसको कुछ नेम दे दिया। सो व्हाट इज नेम? What is name? Name is simply a, now let's say मुझे क्या स्टोर करना है? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कुछ तो वैल्यू होगी, ठीक है? ये वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, कहीं तो होगी स्टोर मेमोरी में। लेट्स से यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है? लेकिन इस कंटेनर का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। लेट्स से उसका कुछ एड्रेस है 1 2 3 4 5 6, राइट? इसका कुछ एड्रेस का कुछ वैल्यू होगा, ठीक? अभी इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो मोबाइल नाम का अलग से नाम दे सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। आप एक तो नाम का यूज करो या एड्रेस का। कौन सा इजी एक्सेस करने के लिए, राइट? मैं आपको सिंपल फिर से एक और बताता हूँ। आपको कोई वीडियो एक्सेस करनी है, वो वीडियो इस लोकेशन पे स्टोर्ड है, इस मशीन का कुछ एड्रेस होगा। आपने यूट्यूब डाला था, राइट? सो व्हाट इज यूट्यूब? आपको एक्सेस क्या करना है? वीडियो कहाँ पर स्टोर्ड है? इस आईपी एड्रेस पे। यूट्यूब क्या है? इट इज जस्ट अनदर नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस सो दैट यू कैन एक्सेस द वैल्यू, राइट? तो ये क्या हो गया? बस कंटेनर कुछ नाम दिया, ऐसे बोल सकते हैं। इस कंटेनर को दो नाम है ऐसे कुछ। लेट्स से किसी का बहुत बड़ा नाम होता है, उसका छोटा नाम भी दे सकते हैं अपन कैसे। सो व्हाट इज दिस यूट्यूब? यूट्यूब जस्ट अ नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस, राइट? तो ये से वेरिएबल क्या होता है? आप मेमोरी में कुछ वैल्यू स्टोर करोगे, लेट्स से कुछ 100, इसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, बहुत बड़ा एड्रेस होता है। तो इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक तो मेमोरी एड्रेस यूज करो,
लेकिन इससे एक्सेस करने के लिए बहुत मतलब याद रखना ही डिफिकल्ट है, एक्सेस करना भी डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ एक नेम देता हूँ। व्हाट आई डू, लेट्स से व्हाट इज दिस, आई वांट टू स्टोर दिस एज अ समवन्स एज, सो आई वांट टू स्टोर अ वैल्यू which is having someone's age. So what is age? Age is just another name given to this particular container. It is kind of just a labeling. So what is variable? Variable is just another name given to a memory location address. What is variable? So this age is called as variable, right? So what is variable? Name given to a memory location address. What is this? It is just a name given to a memory location address. Make sense? What is a variable? Variable is just a name given to a memory location address, so that accessing the value and putting the value becomes easy. मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो नाम यूज करो या नंबर यूज करो। तो इजी कौन सा है? ये वाला। तो इसको एक्सेस तो नहीं मिलेगा आपको जावा में, जावा में डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस का एक्सेस नहीं मिलता, तो आप यूज करोगे वेरिएबल। तो वेरिएबल we will see more in detail tomorrow also, but for now what is variable? Variable is just a name given to a memory location address. It is just a name given to a memory location address, so that accessing the value and putting the value in this container becomes easy. What is variable? Variable is nothing but a name given to a memory location address, so that accessing the value and putting the value becomes easy, right? Accessing the value and putting the value becomes easy. ठीक, it is very simple how to create variables. Why do we need variables? Now can someone tell me what is variable? What question? So what is a variable? Variable is a name given to a memory location address. What is variable? Name given to a memory location address. Why we use this? Why we need variable? If you do not have variable, what will happen? Accessing the value and putting the value will become difficult. तो variable हमें क्यों चाहिए? To easily access the data or update the data or put new data. क्यों चाहिए हमें वेरिएबल? वेरिएबल का यूज करके वैल्यू स्टोर करना और जो भी ऑलरेडी वैल्यू उसको एक्सेस करना इजी हो जाएगा, इसलिए हम यूज करते हैं वेरिएबल। परफेक्ट। इसको कैसे यूज करोगे? हाउ टू यूज दिस? हाउ टू यूज दिस इन द प्रोग्राम? इसका बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो आपको क्या करते हो, ये तो सिंपल क्या है, नेम। इट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एड्रेस, उसका यूज करके आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप पहले तो नेम लिखते हो, इक्वल टू आप लिखते हो और उसके आगे जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है, लेट्स से 100 या 200 जो भी है, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखो। अभी ये कौन से टाइप की वैल्यू है ये भी बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही मेमोरी आपका एलोकेट होगा। तो ये लेट्स से इंटीजर टाइप का है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेटा टाइप, मतलब कौन से टाइप का डेटा ये भी आपको बताना पड़ेगा। वेरी सिंपल। यहाँ पे वैल्यू रहेगा डेटा टाइप, नेम एंड वैल्यू। एग्जाम्पल आप बहुत लोगों को पहले से कहीं ना कहीं देखा होगा, ऐसे कुछ सिंटैक्स होगा, इंट एज इक्वल टू लेट्स से 72। ये क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? 72 क्या हुआ? व्हाट इज 72? 72 इज अ वैल्यू। 72 इज अ वैल्यू। व्हाट इज दिस? इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर वी कॉल इट एज। असाइनमेंट मतलब जो भी वैल्यू 72 है वो कहाँ पर स्टोर होगी? इस एज में। व्हाट इज एज? एज इज अ वेरिएबल। व्हाट इज इंट? इंट इज अ डेटा टाइप। तो हमें कल डेटा टाइप कंसेप्ट समझना है। तो डेटा टाइप मतलब एक वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा आप रखने वाले हो। एक डेटा जो भी कंटेनर होगा उसके अंदर कौन से टाइप का डेटा रखना है, तो उसको शो करने के लिए आप यूज करते हो कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डेटा टाइप। मतलब एक वेरिएबल के अंदर क्या टाइप का डेटा रहेगा उसको स्पेसिफाई करने के लिए आप लिखते हो ये डेटा टाइप। ठीक है। सो टुमारो वील सी इन डिटेल व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप वी हैव, व्हाई डू वी यूज डेटा टाइप and how to use that in the program also. So tomorrow we'll write some programs using which we will create some variables. We'll use data types also to store some data also. See? So tomorrow we'll see how to store data.
So tomorrow we'll see how to store data. क्या देखेंगे? हाउ टू स्टोर डेटा. कब डेटा स्टोर करेंगे हम? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे. हाउ टू स्टोर डेटा एट रन टाइम. कब स्टोर करोगे आप? रन टाइम में. हमें डेटा स्टोर कब करना है? रन टाइम में. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब हम कुछ डेटा स्टोर करना है. और डेटा कहाँ पर स्टोर होगा आपका? एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा मेमोरी यूज होता है? रैम. तो रैम के अंदर कैसे डेटा स्टोर करना है? यूजिंग योर प्रोग्राम. तो रैम के अंदर डेटा क्यों स्टोर करना पड़ता है? कुछ टेम्पररी कैलकुलेशन के लिए, राइट. तो हम कैसे डेटा स्टोर करना है वो हम देखेंगे कल. फिर एक बार हमें डेटा स्टोर करते आ गया, फिर हम देखेंगे उस डेटा के साथ मैनिपुलेशन कैसे करना है. तो इस डेटा के साथ मैनिपुलेशन कैसे करना है? पहले तो डेटा स्टोर करो, फिर डेटा स्टोर के बाद मैनिपुलेशन, मतलब दो डिफरेंट डेटा मुझे एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, ये कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे. तो मैनिपुलेशन के लिए हम सीखेंगे ऑपरेटर्स. क्या सीखेंगे हम? ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स की 11 कैटेगरीज है, वो सारी हम पढ़ेंगे. अरिथमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट. Then like conditional we have, then we have ellipsis operator, dot operator, new operator, like that we have 11 categories. So how to manipulate data, for that we are going to learn operators. ठीक है. So going forward next classes will be very important because this is the foundation. Most of the interview questions will be coming from this area. How to store data, how to manipulate data. So we use variable, data type, operators. So from tomorrow you might see lot of code, but that is easy. If you focus from the beginning itself, it is going to be easy. जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करी है, 1-2 क्लासेस हो चुके हैं, मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका सारा में वहाँ पे एक लिंक दिया है यूट्यूब का. वहाँ पर आप जो भी लिंक दिया है मैंने, बस गो थ्रू करो उसको. प्रीवियस सेशन जो भी है 5-6 सेशंस, उसको गो थ्रू करो. इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी वी विल कनेक्ट. जो भी आप ऑफलाइन आ सकते हो, ऑनलाइन भी पूछ सकते हो. तो पहले क्या करो, जो भी प्रीवियस हमने नॉलेज बिल्ड किया उसको एक बार गो थ्रू करो. ठीक है. कुछ डिफिकल्टी आता है, यू कैन लेट मी नो.